प्रदेश भाजपा मुख्य मीडिया संयोजक श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार विपक्षी भाजपा विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के प्रति भेदभाव की नीति अपना रही है। वही सरकार गांव के उद्धार कार्यक्रम में भाजपा विधायकों को नहीं बुलाया गया, बल्कि विकास कार्यों के प्रति भी अनदेखी की जा रही है। अगर प्रदेश सरकार का यही रवैया रहा तो भाजपा भविष्य में आंदोलन करने पर मजबूर होगी। यहां पर उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा भाजपा विधायकों के चुनाव क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के तहत बस्सी सिंचाई योजना में काफी समय से 5 कनिष्ठ अभियंताओं के पद रिक्त चल रहे हैं, जबकि इन दिनों सूखे के कारण फसलों के लिए सिंचाई की जरूरत है। वहीं प्रदेश की सुखू सरकार ने घोषणा के बावजूद बाग चंबियारा प्राइमरी स्कूल को 5-6 बच्चे होने के बावजूद बंद करवा दिया, जिससे अभिभावकों को परेशान होना पड़ रहा है। सचिव शिक्षा व उपायुक्त से मिलने के बाद भी स्कूल बहाल नहीं हो पाया है। इसके अलावा घवांडल सिविल अस्पताल भी एक डॉक्टर के सहारे चल रहा है। शर्मा ने प्रदेश सरकार पर आधे अधूरे उद्घाटन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्वारघाट में तकनीकी शिक्षा ITI भवन का आधा अधूरा उद्घाटन किया गया। वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार के द्वारा जो जनमंच कार्यक्रम चलता था उसकी नकल करने का प्रयास किया। हालांकि यह सरकार जनमंच की आलोचना करती रही, परंतु अब जब महसूस हुआ कि जनता से दूरियां हैं तो उस कार्यक्रम की नकल करके ये कार्यक्रम शुरू किया। परंतु हमारा आरोप है कि इस कार्यक्रम में विपक्ष के विधायकों की अनदेखी हो रही है। उन्हें इन कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जा रहा, जो लोकतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र की मर्यादाओं के खिलाफ है। दूसरा, जो कार्यक्रम है भी उसमें मात्र भाषण होता है और एप्लीकेशंस ली जाती हैं, उनका कोई समाधान नहीं होता। जनमंच में हमारे समय लोग अपनी समस्या बताते थे, अधिकारी मौके पर निपटारा करते थे, इसलिए ये मात्र औपचारिकता बनी है और जो नकल की है उस नकल करने में भी ये सरकार सफल नहीं हो पाई। दूसरा मेरा आरोप है कि आधे अधूरे भवनों के उद्घाटन हो रहे हैं। स्वारघाट ITI की बेसमेंट का उद्घाटन किया गया, भवन अभी बनना है, बेसमेंट 1 फ्लोर धरती के नीचे वाला बना, उसी का उद्घाटन कर दिया। इसलिए ये जनता के मन में जो है इस सरकार की छवि जो है वो धूमिल हुई है। हास्य का पात्र ये सरकार इसके कारण बनी है। तीसरा, हमारी जो विधानसभा क्षेत्र है उनकी समस्याओं के समाधान करने में सरकार विफल रही है। हमने पहले भी मामला उठाया, विधानसभा के अंदर भी मैंने बोला कि हमारी जल शक्ति विभाग की बस्सी सब डिवीजन की सिंचाई स्कीम के 4 और पीने के पानी के 1 कुल 5 JEs के पद खाली हैं, उसे तुरंत भरा जाए, उसे अभी तक नहीं भरा गया। दूसरी तरफ सिविल हॉस्पिटल नैना देवी जी एट घवांडल में 6 डॉक्टरों में से 5 पद खाली हैं जो अभी तक नहीं भरे हैं। ये समस्या मैंने मीडिया के माध्यम से भी उठाई और विधानसभा के अंदर भी उठाई। जब विधायक द्वारा विधानसभा के अंदर जहां मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी बैठे होते हैं, वहां उठाई गई समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, तो ये सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम जिसमें एक मंत्री आता है, एक विभाग का मंत्री आता है, वहां जो एप्लीकेशनें जाती हैं उनकी समस्याओं के समाधान की क्या उम्मीद करें। इसलिए ये सरकार हर फ्रंट पर फेल है, ना विकास हो रहा, ना जनता के कल्याण में योजनाएं बन रही, ना जन समस्याओं का समाधान हो रहा। आधे अधूरे कामों के उद्घाटन हो रहे। हमारे विधानसभा क्षेत्र में ITI भवन के बेसमेंट का उद्घाटन हो रहा है। 2 फ्लोर भी बनते, 1 फ्लोर का भी मानते उद्घाटन हुआ। कार्डों पर लिखा है, मेरे को किसी ने व्हाट्सएप किया, मुझे तो कार्ड दिया नहीं, परंतु किसी ने कार्ड व्हाट्सएप किया कि जी ITI भवन के बेसमेंट का उद्घाटन है। अब ये सरकार उस बेसमेंट का उद्घाटन कर रही है जो हमारी सरकार के समय बन चुकी है। हमने तो इसलिए उद्घाटन किया कि भवन होता है पूरा तो उद्घाटन होता है भाई।
परंतु ये सरकार आधे अधूरे भी नहीं, हो तो अधूरा मतलब वो तो अभी बेसमेंट बनी, धरती से ऊपर भवन आया ही नहीं, उसका उद्घाटन कर गए। इस तरह विकास के काम किए नहीं है, ना पिछली सरकार के कामों को आगे बढ़ाया। मंत्री जी आए हैं तो कोई ना कोई उद्घाटन करना है, इसलिए बेसमेंट का उद्घाटन करके चले गए, जिससे जनता में इस सरकार का मजाक उड़ रहा है और उद्घाटन करने वाले मंत्री भी हास्य का पात्र बन गए। तीसरा मेरा आरोप है, मैंने पहले भी विषय उठाया, विधानसभा के अंदर भी धर्मशाला में बोला था कि ये सरकार विपक्षी विधायकों के विधानसभा के क्षेत्रों के साथ अन्याय कर रही है, भेदभाव कर रही है। हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की 80 सब डिवीजन में 5 जेई के पद हैं, जिसमें से 4 इरिगेशन सिंचाई का काम देखते हैं, 1 पीने के पानी का काम देखते हैं। आज की तारीख में 5 जेईस के पद खाली हैं। पूरी सब डिवीजन में एक भी जूनियर इंजीनियर नहीं। 5 बच्चों की स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी बंद कर दिया गया। 5 बच्चे लेकर उनके माता पिता अभिभावक जिलाधीश महोदय के पास आए, शिमला में डायरेक्टर और सेक्रेटरी एजुकेशन से मिले, परंतु अभी तक उस स्कूल को दोबारा शुरू नहीं किया गया। वो 5 बच्चे किस स्कूल में जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, इसकी कोई चिंता सरकार को, प्रशासन को, विभाग को नहीं। इसलिए मेरा जो आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये जो सरकार ने विपक्षी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के साथ अन्याय और भेदभाव करने का अभियान चलाया, इसको तुरंत बंद किया जाए। यहाँ भी जनता हिमाचल प्रदेश की है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। आपने सिर्फ सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम चला के खाना पूर्ति करने का काम किया। जो काम है असली, जो हम बता रहे हैं, विधानसभा में बता रहे हैं, जहाँ मुख्यमंत्री भी, मंत्री भी, अधिकारी भी बैठते हैं, अगर वहां बताई हुई समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो इस यहाँ किसी रेस्ट हाउस के प्रांगण में जो समस्याएं लोग बताएंगे, उनके समाधान की क्या उम्मीद रखें। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ये जो हमारी समस्या है इनको जल्दी पूरा नहीं किया गया तो हमें आने वाले समय में कोई ना कोई आंदोलन और संघर्ष करना पड़ेगा, ताकि हमारे इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।